क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है ना। अब अगर नोटिस करोगे तो एक इन्होंने बोला है कि एक नंबर इस तरीके से डिफाइन कर रखा है जहाँ पे बीच में तो लेट अस से पांचवा डिजिट आर है, सॉरी 5 है आर टाइम्स, और एक्सट्रीम वाले जो हो 7 7 है। और उसी नंबर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इस तरीके की सीरीज तैयार करी है जिसका सम इन्होंने कैपिटल एस से डिनोट करा है। एंड उसी सम को वापस से उसी प्रकार के एक नंबर प्लस नेचुरल नंबर डिवाइड होल डिवाइड बाई नेचुरल नंबर में ब्रेक करा है, और उनका बोला है कि 3000 से कम है एम और एन की वैल्यू। तो हम ये कैसे निकालेंगे इस पे बात कर लेते हैं। देखो एक तो चीज ये होगी कि सीरीज का सम निकालने के लिए है ना, अब मतलब वो बच्चों वाली हरकत कर सकते हो कि भाई 77 को 70 प्लस 7 लिख लिया है ना, 7 7 5 7 को तुमने 700 प्लस 50 प्लस 7 लिख लिया। ऐसे करते करते अलग 3 सीरीज बना लो और फिर ऐड वैड करो और वापस से इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करो एंड ऑल। ठीक है, कर सकते हो। बट एक चीज और इसमें हम कर सकते हैं, वो क्या है कि अगर आप पहली चीज तो नोटिस करो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो जाएंगे 99। ठीक है ना, 99 टर्म्स के होंगे वो आप समझ ही गए होगे, क्योंकि एक भी बार 5 नहीं है एंड लास्ट में 98 टाइम्स 5 है तो 99 डिजिट्स इसमें होंगे। ठीक है, अब एक काम करा, दिस माइनस दिस करो जरा। जैसे ही आप करोगे तो ये तो गया 0, और ये 15 में से 7 के 8, और ये हो गया 6, 680 आया। इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप है ना, तो आप देखोगे ये गया ये 0, ये गया 0 है ना, और ये गया कितना 8, और ये 6, तो 6800 आ गया। ऐसे ही अगले वाले में से करोगे तो आप देख पा रहे हो कि भाई अगला जो आएगा वो डिफरेंस है ना, मतलब ये क्या है T2 माइनस T1, ये क्या है T3 माइनस T2, ये क्या है T4 माइनस T3, जो कि आएगा ये। तो आपने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है ना कंसेक्यूटिव टर्म का, वो जीपी में आ रहा है ना। ये हम पढ़ते भी हैं कि मान लो जो मिसलेनियस सीरीज होती है, हम लाइक प्रोग्रेशन सीरीज में आगे जाके पढ़ते हैं, मिसलेनियस सीरीज में हमें जनरल टर्म निकालने के लिए हम मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ऐसे करते करते फिर चले और फिर ऐड कर दिया। और हम डायरेक्ट भी बोलते हैं, हालांकि थोड़ी टेक्निकल एरर होती है बट अपना काम हो जाता है उससे, कि भाई अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेने पे अगर वो एपी में आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो जनरल टर्म होगा वो एन में क्वाड्रेटिक होगा, है ना। ये बातें बोलते हैं अपन, सही है ना। दो बार डिफरेंस लेने पे अगर एपी में आ रहा है ना, मतलब डिफरेंस का भी डिफरेंस लेने पे एपी में आ रहा है, तो फिर एन में जो है वो 3 डिग्री का होगा वगैरह वगैरह, 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल इक्वेशन होगी जनरल टर्म की। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जीपी में आ रहा है ना, जीपी में अगर आ रहा है तो हम बोलते हैं कि जो जनरल टर्म होगा टी एन दिस इज इक्वल टू ए, मतलब कोई कांस्टेंट, और आर आर, अच्छा आर कितना आएगा इसका, आर आएगा तुम देख सकते हो 10 आ जाएगा है ना, आर आ जाएगा 10। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा एन प्लस बी, ये बनेगा इसका जनरल टर्म। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, फटाफट से T1 और T2 डाल दिया। लेट्स से मैंने T1 बोला तो कितना हो जाएगा 10A प्लस बी, और ये दे रखा है कितना 77। पहली इक्वेशन यहाँ से बन गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाओगे, एन की वैल्यू मैंने 2 डाल दी तो ये आएगा 100A प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कितना 576। ठीक है, सॉरी 57, अरे यार 757। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन होगी। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आप देखोगे कि बी तोड़ गया और ये आएगा कितना 90A इज इक्वल टू 68 है ना, यही आएगा डिफरेंस। तो ये तो इससे चला गया, तो a इज इक्वल टू कितनी आएगी 68/9, ये कटेगा भी नहीं, a की वैल्यू आ गई। b निकालने के लिए मैंने यहाँ रख दिया, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 77 माइनस 680/9। तो इसमें जरा देखो कितना है, 9 7 63 के 3 हंसुल लगी 6, 9 7 63, 63 और 6 69, 69, और ये आ गया 680 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से जो b की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 13/9। तो आप अगर ध्यान से देखो ना तो आपका काम हो चुका है ना, मोटा मोटा काम हो चुका है। बाकी तो आपको चीजें करनी है क्योंकि जनरल टर्म निकल गया आपके पास है ना। तो टी एन जो आया दैट इज ए की वैल्यू कितनी 68/9, 10 की पावर एन प्लस बी की वैल्यू कितनी 13/9। अब इसी में हमें क्या करना है, सिग्मा लगाना होगा है ना। कैपिटल एस निकालने के लिए क्या करोगे, सिग्मा ऑफ टी एन है ना, और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ 1 से लेके 99 तक जाएगी, क्योंकि 99 टर्म है इसमें है ना, ये बात अपन ने ऑलरेडी कर रखी है। तो जैसे ही आप सिग्मा लगाओगे इस पे तो देखो ये क्या बनेगा,
अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ये तो ए है, ये बी है ना। थोड़ी देर के लिए ए और बी चला सकते हो, बिल्कुल ए ही रहने दिया मैंने उसको, और वो बाहर निकल दिया। सिग्मा ऑफ 10 की पावर n, मतलब एक जीपी बनेगी ना, n इज इक्वल टू 1 से लेके 99, और यहाँ पे 10 की पावर n चल रहा है ना। तो ये हमारी एक जीपी बनेगी, एंड जो b है वो भी आएगा 99 टाइम्स आ जाएगा, 99 टाइम्स b आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, 99 टाइम्स बी आएगा, क्योंकि बी तो हर बार जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब इसका आप देखोगे तो कैपिटल एस इज इक्वल टू ए, बाहर निकाल दिया। इसकी बात करोगे तो फर्स्ट टर्म हो गया 10, क्योंकि 10 प्लस 10 स्क्वायर ऐसे चलते चला जाएगा, इंटू 10 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म -1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 जो कि 9 होता है, और प्लस 99 बी। तो मतलब ये चीज आई है। अब इसको ना अपन को इसमें कन्वर्ट करना है ना। इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें सारा गेम खेलना पड़ेगा। अब सारा गेम देखो ऐसे खेलोगे, जैसे अच्छा एक चीज ध्यान दो, है ना, कि ठीक है, हमने क्या किया, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया तो a/9 हो गया अलग से, है ना। और ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 100 माइनस 10, ठीक है ना, ये चल रहा है, प्लस 99b भी चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसी फॉर्मेट में जनरल टर्म लाने की कोशिश करता हूँ, a 10 की पावर n टाइप से। तो देखो यार, a आ गया ये, और ये हमारे पास 10 की पावर 100 आ गया, है ना, सही है, और प्लस 99 बी आ गया। अच्छा, इसके नीचे एक 9 और आएगा, वो मैंने लिख दिया, सही है ना, ये आ गया पूरा का पूरा, ये आ गया इधर, और इधर आएगा तुम्हारे पास कितना, 10a/9। अब हमने यहाँ पे एक काम करा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ना इसमें तो पहुंचना ही है। इसमें पहुंचने के लिए, है ना, हमको इस तरीके का दिखाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान दोगे आप, तो देखो चीज़ें कुछ इस तरीके से होती चली जाएंगी, कि ये जो कैपिटल है दिस इज इक्वल टू, सही है, जैसे हमें क्या चाहिए, एक बी और चाहिए, तो हमने लिख दिया ए, ठीक है, 10 की पावर 100, है ना, प्लस बी बाई होल डिवाइड बाई 9 कर दिया, ठीक है। तो इफेक्टिवली देखें तो मैंने b/9 जो है ना वो एक तरीके से इसमें ऐड करा है, तो b/9 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, 99b में से b/9 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो भाई, है ना, ये जैसा था वैसा का वैसा ही है, b/9 में सब ऐड करा तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बाकी जो माइनस का 10a/9 है वो चल रहा है। तो अब इससे होगा क्या, देखो यार, इससे हो ये जाएगा कि अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो आप देख सकते हो ये लिखा क्या है, ये यही चीज लिखी हुई है ना, और ये कितने 100 टाइम्स लिखा होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर जैसे मैंने बोला कि t100 मैं करता हूं, तो क्या आएगा, a10 की पावर 100 प्लस b आएगा, सही है। अच्छा, अब आप जरा ध्यान से देखो, यही तो है वो, है ना, यही तो है वो t100, है ना, यही तो t100 लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल S इज इक्वल टू t100, है ना, डिवाइड बाई 9। तो ये हो गया, उसका इसको सारा सेटअप करना है आपको। तो देखो ये कितना आ रहा है, एलसीएम 9 ले लिया, ऊपर से ये हमारे पास चलो मैं वैल्यू डाल देता हूँ, है ना, चाहे तो, ठीक है, बी कॉमन ले लिया, ठीक है, 99, सही है ना। तो b की वैल्यू है कितनी जरा बताओ, 99 इंटू बी कितना है, 13/9, माइनस बी कितना है, 13/9, 81 हो जाएगा, और माइनस का 10 इंटू ए की वैल्यू है 68, 68/9, तो ये हो गया 81। तो बस इतना पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, फटाफट से देख लेते हैं, है ना। इसको कॉमन ले लेते हैं, सॉरी कॉपी कर लेते हैं, और जो है आगे एक बार इसको पेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास में यहाँ के कीबोर्ड, ये आ गया, ये आ गया ये, और यहाँ पे ये। तो कुल मिला के अगर देखें अपन, तो हमें कैपिटल एस निकालना है, और जो t100/9 के फॉर्म में आ ही चुका है, बस हमें इसको एक बार उड़ा के देखना। तो 11 इंटू 13, तो ये हो गया माइनस, अच्छा 81, इनको कैलकुलेट कर लेते जरा फटाफट से, है ना। तो 81 ये हो गया, ये आ जाएगा कितना, 680, और ये आ जाएगा कितना, 13। तो ओवरऑल अगर बस देखें, चलो
इसको तो बाद में लिख लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। 81 आ गया और ये आ गया 3 और 9 और 6, और ये यार 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 9 9 81, 9 7 63, 9 7 63, 77/9। अब इन दोनों को आपको सेटलमेंट करना है, तो T 100/9 प्लस एलसीएम ले लिया 9, तो ये आ जाएगा कितना, ये बनेगा तेरा 130 प्लस 13 143, 143 इंटू 9 माइनस 77। तो ये कैपिटलाइज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, T 100/9 प्लस 9 3 27 7, हासिल लगी 2, और 9 चौक 36 और 2 38 के 8, हासिल लगी 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 1287 में 77 जाएगा, दिस बाई 9। तो ये चीज जो आएगी है ना, कैपिटल एस, दिस इज इक्वल टू T 100 होल डिवाइड बाई 9 प्लस, ये देखो कितना आ गया 1210, ठीक है, ये आ चुका है। और दोनों ही अगर अपन ध्यान से देखें 3000 से कम है एम और एन की जगह पे, तो लाइक ये काफी सही क्वेश्चन है ना। इस तरीके से मुझे लगता है कि शायद इस तरीके से करने के लिए ही जेई वालों ने दिया गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम प्लस एन की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 12 19, तो ये आंसर अपना बन रहा है, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा अच्छा सवाल।